आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम भाषा के बारे में पढ़ें। भाषा भाषा किसे कहते हैं, आइए पहले हम ये जान लेते हैं। भाषा भाष शब्द से बना है। किससे बना है? भाष शब्द से। भाषा का अर्थ जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपने भावों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। तो बच्चों, आपको आया समझ में भाषा किसे कहते हैं? भाषा उसे कहते हैं जिससे हम अपने विचारों को समझते हैं, एक दूसरे के विचार बोलते हैं, फिर सुनते हैं, फिर उन विचारों को हम समझते हैं, उसे कहते हैं भाषा। और भाषा किससे बनी है? भाष शब्द से। आइए अब हम जानते हैं भाषा के प्रकार। भाषा दो प्रकार की होती है, एक तो मौखिक और एक लिखित। मौखिक होती है जो हम बोलते हैं, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है, ठीक है, जो मुंह से बोली जाती है, उसे कहते हैं मौखिक। और जो लिखकर की जाती है, अपने भावों को लिखकर व्यक्त किया जाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अब आते हैं हम भाषा के अंग के बारे में। तो जानते हैं भाषा के अंग कौन कौन से हैं। भाषा के 5 अंग हैं। पहला वाक्य, दूसरा शब्द, तीसरा अर्थ, और 4 नंबर पे है रूप, 5 पे ध्वनि। तो ये 5 रूप हैं भाषा के। भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई कौन सी है? वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की दूसरी सबसे बड़ी इकाई शब्द है और भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्दनिम और ध्वनि, जिसे हम वर्ण भी कहते हैं, वो भी है। तो भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या है? यहाँ पे बताइए। वाक्य। मैंने वाक्य को कहा है कि ये सबसे बड़ी है। जब भी आपसे पेपर में, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो आप कहेंगे वाक्य। और जब पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे दूसरी बड़ी इकाई कौन सी है, तो आप कहेंगे शब्द। क्या कहेंगे? शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई? ध्वनि, शब्दनिम और वर्ण। तो आपको समझ में आता होगा कि जब हम कोई आवाज करते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, तो सबसे छोटा कौन होता है? ध्वनि होती है। पहले ध्वनि निकलती है, फिर बाद में उसके शब्द बनते हैं, फिर शब्द के बाद क्या बनते हैं? वाक्य। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? वाक्य। फिर उससे छोटा शब्द, फिर सबसे छोटा ध्वनि, शब्दनिम, वर्ण। तो बच्चों, आज आपको मैंने भाषा के बारे में बताया। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वर्ण के बारे में। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार, मेरे गणेशा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, उसे क्या कहेंगे? वर्ण। अब हम जानते हैं वर्णमाला। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। क्या है? वर्णमाला। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन, दूसरी परिभाषा, वर्णों के समूह को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से स्थापित किया जाए, उसे वर्णमाला कहते हैं। यानी कि इसे 2 तरह से हम बोल सकते हैं। अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्णमाला है, एक तो ये परिभाषा है इसकी, और इसकी दूसरी परिभाषा वर्णों के समूह को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से स्थापित किया जाए, उसे वर्णमाला कहते हैं। तो अब हम जानते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद हैं। पहला भेद स्वर, दूसरा भेद व्यंजन। तो अब हम इसको विस्तार से जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, जो बिना किसी व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं, उसे स्वर कहते हैं। जो बिना किसी व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? स्वर। और स्वर कौन कौन से होते हैं? 11 स्वर होते हैं।
जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, री। तो ये क्या हुए? 11 स्वर हुए। तो अब हम जानते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन। जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो क वर्ग में क्या आता है? क, ख, ग, क, ड। इसी तरह च वर्ग में च, छ, ज, च, ग ऐसे आएगा। तो इसी तरह ट वर्ग हो गया हमारा, त वर्ग, प वर्ग, य, र, ल, व, श, स, ह। तो इन सब की संख्या कितनी मानी गई है? 33। तो इसे हम व्यंजन कहेंगे और इसे हम स्वर कहेंगे। तो बच्चों, आपको पता चला वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वो होते हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सकें उसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? अक्षर समूह के दूसरा जो नाम है उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यानी कि अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या हुआ? वर्णमाला। तो इसी तरह ये वर्ण के भेद 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो बिना किसी व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ओके बच्चों, अब आपको मैंने वर्ण के बारे में पढ़ा दिया। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू।